सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। एक टॉपिक मैं इसको पहले भी सिखा चुका हूं। आप देख सकते हैं थंबनेल से आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या सिखाया जा रहा है। मैं कुछ इसी प्रकार के थंबनेल्स को लेकर के मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि ये जो यहाँ पर मैं एक्टिव केस बताने वाला हूँ, साथ में पैसिव भी बताने वाला हूँ। अब दो चीजें आ जाती है जब भी कोई मीनिंग आती है, कोई, आप ध्यान रखें, कोई या फिर कुछ, ये दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन दोनों शब्दों के लिए आप यहाँ पर कोई के लिए यूज करेंगे समवन और कुछ के लिए यूज करेंगे समथिंग। बस, कोई लिखा जाए तो समवन लगा दो, कुछ लिखा जाए तो समथिंग लगा दो। लेकिन सेंटेंस की गर्मा को कैसे पहचाने कि भाई वो हमारा पैसिव केस है कि नहीं। कोई मरम्मत करता है, यहाँ पे कोई इंसान है, किसी चीज को बना रहा है, मरम्मत कर रहा है, किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है। और मरम्मत खुद से तो होगी नहीं, उसको कोई करेगा। अब करने वाला इसमें है नहीं, शो नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे करने वाला यानी सब्जेक्ट नहीं मिले तो समझ लो उसको हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? पैसिव फॉर्म में। अब आप ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन जिस सेंटेंसेस में कोई काम किया जाता है या क्या की जाती है, किया जाता, की जाती है, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जाता है, लिखा जाता है ना, तय किया जाता है या तय की जाती है, ऐसे करके जाति शब्द और जुड़ जाता है। जाना, जाना की कोई मीनिंग अलग से नहीं होती उसमें, लेकिन हम सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में बनाते हैं क्योंकि हम पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं कि जो वर्ब होती है उसकी V3 यूज करते हैं। संसार का कोई भी सेंटेंसेस हो पैसिव वाला, उसमें V3 लगा दिया है। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ दो टॉपिक तो दे दिए। जब कोई शब्द आ रहा है तो समवन लगाइए और कुछ आ रहा है तो समथिंग लगाइए, और जब जिसमें सब्जेक्ट नहीं मिले जिस सेंटेंसेस में, उसको पैसिव में बनाइए। चलो पहला कर लेते हैं, कोई मरम्मत करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं, कोई मरम्मत करता है तो समवन, कोई के लिए क्या आएगी? समवन। समवन क्या करता है? मरम्मत करता है। मरम्मत करना को क्या कहते हैं? रिपेयर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिपेयर। अब समवन एक वचन है, सिंगुलर को बोध कराता है, तो इसलिए रिपेयर्स क्या लिख देंगे? एस लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है, अब समझने वाली बात है, किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है। स्वयं से तो वो चीज ठीक नहीं होगी, अपने आप से कोई चीज ठीक होती है, वस्तुओं को ठीक किया जाता है और कोई ठीक करने वाला इंसान होता है। लेकिन इसमें इंसान का कोई बोध नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये पैसिव फॉर्म में जाएगा। तो सबसे पहले किसी वस्तु की, किसी वस्तु से संबंध है यानी कुछ, समथिंग। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? किसी वस्तु की बात आ रही है तो ठीक है, तो हम समथिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समथिंग। थिंग का मतलब है वस्तु से है, समथिंग। अब मरम्मत की जाती है, प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट का जब सेंटेंस होता है तो उसे हम इजारन के साथ डू या डज को किसमें चेंज करते हैं? इजारन से। तो एक वचन है, यहाँ पे इज लग जाएगी। और मरम्मत करना को क्या कहते हैं? मरम्मत की जाती है, इसकी एक ही मीनिंग आएगी, मरम्मत करना या की जाती है। जाना की कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होगी इसमें। मरम्मत की मीनिंग लगाएंगे, मरम्मत की होती है रिपेयर। लेकिन हमने आपको बताया है कि जब हम पैसिव फॉर्म में बना रहे हो तो उसमें हम V3 लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे रिपेयर्ड। रिपेयर्ड। तो अब आप देखें कि कुछ चीज, यहाँ पे जो कुछ आ रहा है, ऐसे केस वाले सेंटेंसेस में हम बनाएंगे पैसिव। ऐसे केस को हम पैसिव में बनाएंगे, और जिसमें कोई शब्द आ रहा है उसको हम बनाएंगे एक्टिव में। अब आप समझ जाइए, जहां जहां कोई शब्द आ जाए उसे एक्टिव में बनाओ, और जहां कुछ आ जाए उसे पैसिव में बनाओ। चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई लिखता है यानी कि एक्टिव केस है, तो हम यहाँ लिखते हैं समवन। समवन राइट। राइट में लिखना, ऐसा लगा देंगे, राइट्स। कोई लिखता है, कुछ लिखा जाता है, तो हम इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे इसको भाई? इसको बनाएंगे, हमने बताया कुछ आया शब्द तो क्या लगा देंगे? पैसिव फॉर्म में ये, तो हम यहाँ समथिंग। समथिंग। अब इज लगा देंगे। उसके बाद इज क्यों लगा रहे हैं? ये प्रेजेंट का टेंस था हमारा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो उसको हम चेंज करते हैं एक्टिव केस में इजारन के साथ। तो इज लगा दिया, यहाँ पे हमने इज लगा दिया। लिखा जाता है, लिखा जाता है यानी कि राइट। राइट की फॉर्म होती है रिटन, तो हम यहाँ पे हम रिटन ले देंगे क्योंकि हम इसको पैसिव केस में बना रहे हैं। पैसिव केस है वो, तो बना रहे हैं उसको। कोई तय करता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? समवन। समवन डिसाइड, तो डिसाइड्स एस लगा देंगे, प्रेजेंट का शो कर रहा है। अब हम पैसिव दूसरा है, कुछ बात तय की जाती है, कुछ बात, समथिंग। कुछ बात के लिए क्या लगाएंगे? समथिंग। पैसिव केस है, तो हम यहाँ लिख देंगे समथिंग। अब इज लगा देंगे। तय की जाती है, तो इसकी एक ही मीनिंग है, तय करना। जाति की कोई अलग से मीनिंग नहीं होगी। तय करना की क्या है? डिसाइड। तो यहाँ पे V3 लगाएंगे, डिसाइडेड। क्या लिख देंगे? डिसाइडेड। तय करना, ठीक है। कोई शुरू करता है, कोई शुरू करता है, क्या करता है? शुरू करता है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कोई शुरू करता है, और हम यहाँ पे स्टार बना लेते हैं। अभी कोई शुरू करता है यानी कि यहाँ पे इंसान का खुद हो रहा है, तो हम यहाँ समवन लिख देंगे।
समवन। अब क्या कर रहा है भाई, शुरू कर रहा है, शुरू करना तो लिखते हैं स्टार्ट, स्टार्ट्स ऐसा लगा देंगे। और कुछ शुरू किया जाता है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, समथिंग क्या लिख देंगे, इस बार समथिंग लिख देंगे हम यहाँ पे, समथिंग। अब क्या है, शुरू किया जाता है तो एज, अब क्या करते हैं, स्टार्टेड, ऐसे बीच लगा करके। कोई लाता है तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, समवन, लाना के लिए बॉट, बाई, तो हम बाई कर देंगे, बाई मीन्स लाना, खरीदना, तो है ना, या कोई चीज लाई जाती है तो क्या की जाती है, खरीदी जाती है, वो क्या की जाती है, खरीदी जाती है। अब यहाँ बाई कर लो, खरीदना, या फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रिंग भी लिख सकते हैं, ब्रिंग, और ऐसा लगा देंगे ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मीन्स लाना होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरा है कुछ चीज लाई जाती है तो समथिंग लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा पैसिव केस है, समथिंग। अब समथिंग इज, कोई चीज लाई जा रही है तो ब्रिंग की अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ब्रॉट हो जाएगी, और बाई की लगाएंगे तो बॉट हो जाएगी। तो हम ब्रिंग की लगा रहे हैं इस बार यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ब्रॉट, तो थर्ड फॉर्म BROUGHT ऐसे, और बाई की लगानी तो बॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप बॉट लगा रहे हैं तो BOUGHT हो जाएगी, बाई के लगा रहे हैं तो बॉट, और ब्रिंग के लगा रहे हैं तो ब्राउट, ठीक है। तो ऐसे करके, है ना। तो आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ एक्टिव केस भी समझाए और पैसिव वाले केस भी समझाए, कुछ स्पेशल चीजें भी आपको यहाँ बता दी, समथिंग का और समवन का प्रयोग भी मैंने आपको यहाँ सिखाया है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी आ जाएगा, दूसरों को भी प्रैक्टिस कराइए, सबको सिखाइए, क्योंकि सीखने का सबका हक होता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि नॉलेज सब तक पहुंचे। धन्यवाद।